आज हम डिस्कस करेंगे जेई एडवांस के लिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉब्लम है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमको एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दे रखी गई है, मॉड जेड होल क्यूब प्लस 2z स्क्वायर प्लस 4z बार माइनस 8। जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड जेड बार इट्स कॉन्जुगेट। तो हम लोगों को वैल्यू निकालनी है मॉड जेड की, जेड माइनस जेड बार मॉड और जेड प्लस जेड बार मॉड। ये वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। प्रॉब्लम निकालने के लिए देखिए कैसे हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे तो मॉड जेड और मॉड जेड का कॉन्जुगेट सेम होता है, तो इसलिए ये तो ऐसे ही रहेगा। ये हो जाएगा 2z बार का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4z बार, ये z बन जाएगा और ये 8, क्योंकि z बार का बार ये z होता है इसलिए ये हमारा z बन जाएगा। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें तो हमको मिलेगा 2z स्क्वायर माइनस जेड बार स्क्वायर प्लस 4z बार माइनस जेड दैट विल इक्वल टू 0। अब अगर इसमें से 2 कॉमन लेकर इसको कर दें तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस जेड बार स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ जेड बार माइनस जेड। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं जेड प्लस जेड बार और जेड माइनस जेड बार, और इसको हम लोग ऐसे लिख लें निगेटिव 2 टाइम्स ऑफ जेड माइनस जेड बार दैट विल इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 2। ये हमारा 0 में चला जाएगा तो ये निकल कर आ जाएगा जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 2। अगर जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 2 है तो मॉड ऑफ जेड प्लस जेड बार की वैल्यू भी 2 ही होगी। इसे एक हमारा सवाल सॉल्व हो गया। अब अगर हम लोग z को x प्लस आई वाई डिनोट करें तो z बार हो जाएगा x माइनस आई वाई, तो z प्लस जेड बार की वैल्यू हो जाएगी 2x। तो यहां पर लिखेंगे 2x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू हो गई 1। इसका मतलब हमारा z जो है वो हो गया 1 प्लस आई वाई। जेड की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस आई वाई। अब हमारा एम है y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। इसके लिए हम लोग ये करेंगे, ये जो z की वैल्यू 1 प्लस आई वाई निकाली है इसको ऊपर रख दीजिए क्वेश्चन नंबर में, फर्स्ट इक्वेशन में। ये हो जाएगा 1 प्लस, देखिए आपको मालूम है मॉड जेड का मतलब होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू 1 है तो अंडर रूट वाई स्क्वायर ये हो जाएगा। जब यहां पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर का रेस 3/2 प्लस 2z, जेड की वैल्यू हुई x प्लस आई वाई, दैट इज x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस 4x माइनस आई वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको आप ऐसे यहां पर लिख दीजिए। इसको जब हम यहां पे सॉल्व करेंगे ये हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर 3/2, 2 इसको ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस के 2i/y 4x माइनस आई वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू जब 1 डाल के इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशन एक ऐसे बनेगी 1 प्लस वाई स्क्वायर 3/2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे निकल कर आएगा। एक्स की वैल्यू 1 डालने के बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऐसे निकल कर आएगा, यानी कि 1 प्लस वाई स्क्वायर 1/2 दैट विल इक्वल टू 2।
तो इससे आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली ये क्या निकल कर आया है, मॉड जेड इक्वल टू 2 निकल कर आया है। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, तो वाई की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 3। तो इस प्रकार से हमारी जो जेड निकल कर आया, जो एक्स प्लस आई वाई था, ये हो गया 1 प्लस माइनस आई √3। ये हमारा जेड निकल कर आ गया। तो जेड बार क्या हो गया, 1 माइनस प्लस आई √3, ये जेड बार निकल कर आ गया। तो अगर जेड माइनस जेड बार निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2i√3। तो जब मॉड ऑफ जेड माइनस जेड बार लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2√3। तो इस प्रकार से ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ओके।